नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और तमाम खबरों के साथ सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों को आज से एक बड़ी सौगात मिलने जा रही। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है। बिलासपुर से इंदौर के लिए सीधी उड़ान सेवा नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मंत्री सिंधिया और सीएम बघेल वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री निवास से जुड़े सीएम भूपेश बघेल तो वहीं दिल्ली से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और आज एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को मिली है। तो छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों के लिए बड़ी सौगात है। आप देखें कि हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी भी है, जहां बिलासपुर से सीधे इंदौर के लिए फ्लाइट की शुरुआत आज से हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया और आप देखें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली इस पूरे कार्यक्रम में शामिल रहे और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो खबर बिलासपुर से, मुख्यमंत्री निवास से जुड़े सीएम भूपेश बघेल और आज एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को मिली है, जहां पर हवाई यात्रियों के लिए ये खुशखबरी है। सीधी उड़ान उनको बिलासपुर से इंदौर के लिए अब मिलेगी। तो वर्चुअली कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान शामिल रहे और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े रहे और उनकी अध्यक्षता में पूरा जो कार्यक्रम में संपन्न हुआ। तो वही सीधी फ्लाइट अब छत्तीसगढ़ वासियों को बिलासपुर से सीधे इंदौर के लिए मिलेगी। ये एक बड़ी खुशखबरी, बड़ी सौगात कहेंगे, क्योंकि यदि इंदौर जाना है तो स्टॉपेज लेकर या फिर यूं कहें कि दूसरी जगह रुकते हुए उन्हें जाना पड़ता था। यदि जल्दबाजी इंदौर जाने के लिए जल्दी कोई काम है तो उनको काफी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब सीधी उड़ान से काफी राहत यात्रियों को मिलेगी। राज्य सरकार के द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट का 3C VFR श्रेणी में उन्नयन किया गया। एलायंस एयर कंपनी द्वारा दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर, प्रयागराज वायुमार्ग का 1 मार्च 2021 को प्रथम नियमित घरेलू विमान सेवा प्रारंभ की गई तथा 5 जून 2022 से बिलासपुर, भोपाल के लिए भी नियमित विमान सेवा प्रारंभ किया गया था। अब चूंकि वो बंद हो गया है और उसके बाद अब रायपुर और बिलासपुर इसे आज से शुरू हुआ है, मैं उसके लिए बधाई देता हूं। बढ़ते हुए विमान सेवा एवं यात्रियों की संख्या को देखते हुए वर्तमान टर्मिनल की क्षमता के विस्तार हेतु 1,90,00,000 के कार्य की स्वीकृति दी जा रही है। तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम हुआ, जहां पर सीएम भूपेश बघेल भी मुख्यमंत्री निवास से इस पूरे कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े और इस पूरे वक्त में देखा यह गया है कि एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को मिली है। अब बिलासपुर से सीधी उड़ान सेवा इंदौर के लिए लोगों को मिलेगी। अब उन्हें स्टॉपेज लेकर या यूं कहें कि बहुत ज्यादा परेशान होकर फ्लाइट चेंज करके इंदौर नहीं जाना पड़ेगा। सीधी उड़ान बिलासपुर से इंदौर के लिए अब लोगों को मिलेगी। एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ी सौगात कहेंगे, क्योंकि बिलासपुर से यदि इंदौर जाना होता था तो काफी परेशानी होती थी, जल्दी जाना होता तो दिक्कत होती थी, लेकिन अब सीधी उड़ान मिलने की वजह से लोगों को बड़ी राहत होगी। रायपुर से खबर है, नवा रायपुर के चौक चौराहे का बदला नाम। जी हां, कैबिनेट ने नाम बदलने का फैसला किया था। महानदी भवन मंत्रालय के पास के चौक के नाम बदले गए। अस्तित्व में आए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर चौराहों के नाम किए गए। तो वहीं कई अन्य महान हस्तियों के नाम पर चौराहों के नाम किए गए हैं। तो नाम बदले जाने की राजनीति छत्तीसगढ़ में भी अब देखी जा रही है, जहां पर चौराहों के नाम बदले गए हैं। कैबिनेट में ये फैसला लिया गया था कि नए रायपुर के चौक चौराहों के नाम बदले जाएंगे और ये बदले हुए नाम अस्तित्व में भी आ गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं इंद्रावती भवन के आसपास और आप देख सकते हैं यहाँ का जो चौराहा है उसका नाम राजीव गांधी चौक कर दिया गया है। इसी के साथ ही आगे इंदिरा गांधी चौक बनाया गया है और उसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू चौक भी किया गया है। अलग अलग जो चौक चौराहे हैं उनके नाम बदले गए हैं और इसी को लेकर एक तरह से कहें कि बीजेपी और कांग्रेस में सियासत भी शुरू हो गई है। नया रायपुर अगर बात करें तो
दोनों ही पार्टियों के लिए सियासत का केंद्र रहा है। जब नया रायपुर में बसाहट नहीं हुई थी एक तरह से, तब कांग्रेस लगातार निशाने पर लेती रही थी और यहाँ पर जो डेवलपमेंट किए जा रहे हैं उसको लेकर खासतौर पे कि जो मेन शहर है वो मुख्य धार जहाँ पर लोग रहते हैं वहां पर तो विकास कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन नया रायपुर में पैसा बर्बाद किया जा रहा है। अब कांग्रेस की सरकार है और अलग अलग जगहों पर चौक चौराहों के नाम बदले जा रहे हैं, तो अब बीजेपी के पास मौका है कि वो इसको लेकर जो है वो कांग्रेस पर निशाना साधे, और ये वजह है कि बीजेपी इस मौके को नहीं खोना चाहती। ये इस चौराहे के बाद में अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों पे नाम बदले गए हैं। मंत्रालय, महानदी भवन के आसपास बड़े चौक चौराहों के बदले हुए नाम अस्तित्व में नजर आए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री सहित कई अन्य नामों से जो है वो चौराहों के नामकरण किए गए हैं। हालांकि जो बीजेपी है उसका कहना है कि कांग्रेस को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि कांग्रेस जो है वो नाम बदल कर ये बताना चाहती कुछ अलग कर रही है, लेकिन मेन काम है कि विकास किया जाए। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो एक खबर रायपुर से, जहां नवा रायपुर में नामकरण पर गरमाई सियासत। बीजेपी मीडिया प्रमुख अमित चिमनानी का बयान कि हर चौक चौराहे का नाम गांधी जी, नेहरू जी के नाम करे ठीक है, लेकिन उनके नाम से कुछ नया तो बनाए जिससे जनता को लाभ मिले। कांग्रेस हर चौक चौराहे का नाम गांधी जी और नेहरू जी के नाम से करे ठीक है, नाम बदलने से जनता को कोई लाभ मिला हो तो बताए। केवल नाम बदल देना और राजनीतिक वैमनस्यता है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जितना लगाव और श्रद्धा भाव गांधी परिवार के प्रति है, उतना लगाव भारत देश के साथ अगर होता तो आज कांग्रेस जो इस देश से विलुप्त होने की कगार पर है नहीं होती। हर चीज का नाम ये लोग गांधी जी के नाम पर, नेहरू जी के नाम पर रखना चाहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप अपने बड़े नेताओं का इतना मान तो रखिए कि उनके नाम से कोई नई चीज आप करें, और जब वो नई चीज हो तो जनता को उसका लाभ मिले और जनता भी कहे कि चलिए इनके नाम से कोई अच्छा काम हुआ, हमारे जीवन में बेहतरी आई। महज नाम चेंज कर देना, ऐसा लगता है कि ये एक राजनीतिक वैमनस्यता है। जनता के लिए अगर कोई सरकार जवाबदेही रखती है तो अच्छे काम करे, नए प्रोजेक्ट लाए, नई चीजें बनाए, और फिर जैसा उनका मन करे उनके नाम से रखे भी, ये उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन हर वो कार्य जो सरकार करती है उसमें जनता का क्या भला है, ये प्रश्न आता ही है। और ये जो नाम चेंज हुए उससे जनता का क्या फायदा हुआ, ये हमारा कांग्रेस पार्टी से सवाल है। और अब बात रायपुर से बड़ी खबर की। नवा रायपुर के नए नामकरण पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का पलटवार कि कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान, नया नामकरण करने से बीजेपी को तकलीफ क्यों? गांधी परिवार ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। 15 साल रमन राज्य ने हर योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय किया था। बीजेपी किस नैतिकता के साथ ये सवाल खड़ी कर रही है? नवा रायपुर के किसी भी चौक चौराहे या भवन का नाम चेंज नहीं किया गया है, सबका नया नामकरण किया गया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी किस नैतिकता से कांग्रेस के नेताओं के नामकरण पर सवाल खड़ा कर रही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इन सब ने देश की आज़ादी के लिए और देश के लिए अपना बलिदान किया है। देश के लिए इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जवानी के 16 साल जेल के सलाखों में के पीछे बिताया है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने अपने प्राणों की शहादत दी है। पिछले 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ में सरकार थी, हर गली कूचे योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे किया गया था। जब देश आज़ाद हुआ था तब दीनदयाल उपाध्याय जी 31 वर्ष के परिपक्व नौजवान थे। देश की आज़ादी में उनका क्या योगदान था? देश के नवनिर्माण में उनका क्या योगदान था, जो केंद्र सरकार और रमन सरकार ने सारी योजनाओं, सारे चौक चौराहों का नाम उनके नाम पे किया था? गांधी नेहरू परिवार ने तो इस देश के लिए बलिदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी किस नैतिकता से सवाल खड़ा कर रही है? और चलिए कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर की, जहां मुड़की के जंगल में मिली महिला की लाश। जी हां, पेड़ से लटकी महिला की लाश मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जता रही हत्या की आशंका। उदयपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो बड़ी खबर है अंबिकापुर से, मुड़की के जंगल में मिली महिला की लाश, पेड़ से लटकी मिली महिला की लाश। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जता रही हत्या की आशंका। उदयपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
कवर्धा से खबर है, अवैध गांजा को नष्ट करेगी पुलिस। 6 टन 143 किलो गांजा नष्ट करेगी पुलिस। बीते 5 सालों में गांजा तस्करी के 109 मामले सामने आए। भिलाई स्टील प्लांट में किया जाएगा नष्ट। और आप देखें कि बीते 5 सालों में बड़ी तादाद में गांजा जब्त किया गया है और इस गांजे को नष्ट किया जाना है भिलाई स्टील प्लांट में, जहां पुलिस की देखरेख के अंतर्गत इस पूरे गांजे को आज नष्ट किया जाएगा। तो खबर कवर्धा से है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस की एक बड़ी कामयाबी। आप देखेंगे 6 टन 143 किलो गांजे को आज नष्ट किया जाना है। बीते 5 सालों के अंदर इस पूरे गांजे को जब्त किया गया है, जिसे आज नष्ट किया जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट में इस पूरे गांजे को नष्ट किया जाना है। सतना में सतना रीवा मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। सज्जनपुर बाईपास के पास हुए सड़क हादसे में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। घायलों में 6 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ये आप तस्वीरें देखिए, जहां पर ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब टक्कर मारी तो इस दौरान जो सवार थे ट्रॉली में कुछ लोग, उनमें से 12 लोग घायल हो गए हैं। 6 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और सभी को अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। मंडला के साठिया गांव में धान के खेतों की रखवाली कर रहे ग्रामीण पर जंगली हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में ग्रामीण की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात हाथियों का झुंड खेत में पहुंचा तो रखवाली कर रहे ग्रामीण को हाथियों ने देख लिया और उस पर हमला बोल दिया। सुबह जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। तो आप देखें कि हाथियों के एक बार फिर से उत्पात की वजह से एक ग्रामीण की मौत हो गई। खेत की रखवाली ग्रामीण कर रहा था और इसी दौरान हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत हो गई। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल इन दिनों सफाई कर्मियों के भरोसे चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अस्पताल के अंदर से आई तस्वीरें ऐसा बयां कर रही हैं। तस्वीरों में एक सफाई कर्मी मरीजों की ग्लूकोज की बोतल बदलते नजर आ रहा है। यहाँ कहने को तो नर्सों का बड़ा स्टाफ है, लेकिन सफाई कर्मचारी नर्सों की भूमिका अदा कर रहे हैं। फिलहाल मामले में अस्पताल का स्टाफ कुछ भी बोलने से कतराता नजर आया। सिवनी के कुराई थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर कल देर रात एक चलती कार में भीषण आग लग गई। जैसे ही कार ने आग पकड़ी, कार सवार बाहर आ गए। आग में कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लगी है। बहुत गंदी गई है। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, देर रात की तस्वीरें हैं जब चलती कार में अचानक से आग लग गई। गनीमत ये रही कि आग देखते ही सभी जो सवार थे वो बाहर आ गए। एक बड़ा हादसा हो सकता था और देखते ही देखते पूरी कार आग की चपेट में आ गई। बोनट से आग लगी होगी इसकी। और चलिए बात करेंगे शारदीय नवरात्र की। शारदीय नवरात्र की आज महाअष्टमी और आज माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। सतना के मैर स्थित मां शारदा के भव्य दरबार में बड़ी तादाद में देवी भक्त पहुंच रहे हैं। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान जगत जननी मां शारदा का सुबह महागौरी स्वरूप में भव्य श्रृंगार किया गया और उसके बाद महाआरती हुई। महाआरती के बाद माता भक्तों ने माता का दर्शन किया। तो वही संस्कार धानी जबलपुर में भी दुर्गोत्सव का महापर्व अपने चरम पर है। बंगाली क्लब में पूरे विधि विधान के साथ माता दुर्गा की पूजा की जा रही है। महासप्तमी से शुरू हुई बंग समाज की दुर्गा पूजा 4 दिनों तक यानी दशहरा के दिन तक चलेगी। पूजा पंडालों में पुष्पांजलि से लेकर आरती तक सभी विधि विधान में हर आयु वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं।
भिलाई शहर में भी नवरात्र की धूम मची हुई है। माता दुर्गा अपने भक्तों को कई रूपों में भव्य दर्शन दे रही हैं। कोरोना काल के बाद आयोजित हो रहे उत्सव में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। यही वजह है कि माता दुर्गा की भव्य पंडाल तैयार कर आराधना की जा रही है। भिलाई के सेक्टर 7 में छत्तीसगढ़ की संस्कृति में रचा बसा पंडाल तैयार किया गया, जिसकी पूरे दुर्ग में चर्चा हो रही है। यहाँ छत्तीसगढ़ की संपूर्ण संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया गया। नवरात्र पर माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए फिल्म सिटी भिलाई दुर्ग में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भक्तजन पहुँच रहे हैं, जहाँ पर माता दुर्गा तरह तरह से अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। भव्य पंडाल सजाए गए हैं। उसी की तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है सेक्टर 7 भिलाई का भव्य पंडाल, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति लोक कला को दर्शा रहा है। बेहद खूबसूरती के साथ इस पूरे पंडाल का निर्माण किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, किस तरह से छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं हैं, किस तरह से संस्कृति जो है छत्तीसगढ़ में, कैसे हम हर त्योहारों को मनाते हैं, उसको ये बताया जा रहा है। तो इस तरह से काफी खूबसूरती के साथ में इस पूरे भव्य पंडाल को सजाया गया है। आयोजन का ये 61वां वर्ष है, जहाँ ये खूबसूरती के साथ इस पंडाल को सजाया गया है। हर वर्ष एक नई थीम के साथ में समिति जो है इस आयोजन को करते आ रही है। उसी के तहत में आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में यह प्रदेश का पहला पंडाल माना जा सकता है कि जब पूरी तरह से इस पंडाल को छत्तीसगढ़ की संस्कृति में रचाया बसाया गया है और माता दुर्गा यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रही है। और देख सकते हैं कि करीब 15 फीट ऊंची ये माता दुर्गा की प्रतिमा है, जहाँ पर भव्य रूप से वे अपने भक्तों को दर्शन दे रही है। तो कुल मिलाकर भिलाई दुर्ग में नवरात्र का पर्व काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और एक कई नई थीम यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर लोग एक कल्चर को देख रहे हैं, एक नई थीम को देख रहे हैं और इस नवरात्र के पर्व को मना रहे हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। रायगढ़ जिले में भी दुर्गाष्टमी की धूम है। शहर के सभी पूजा पंडालों का आकर्षक साज सज्जा की गई है। मंदिर और पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। शहर में छोटे बड़े 30 से भी अधिक दुर्गा पंडाल हैं। कोरोना के बाद इस तरह से पहली बार शहर में माता के लिए पंडाल बने हैं, जहां भव्य दरबार और साज सजावट से शहर जगमग हो रहे हैं। आज चैत्र नवरात्र का 7वां दिन है और माता काल रात्रि की पूजा की जा रही है। बता दें, रायगढ़ जिले में दुर्गाष्टमी की धूम है, जिसमें लोग काफ़ी संख्या में पंडालों में पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं माता की कितनी खूबसूरत यहाँ पर मूर्ति भी बिठाया गया है, जहाँ पर लोग जो है सैकड़ों की संख्या में पहुँचते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं। किस तरह से देख सकते हैं पुजारी माता के अभी श्रृंगार कर रहे हैं। इसके साथ ही आप सामने देख सकते हैं पंडाल में कितनी भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। माताएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि अभी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी मनोकामना माता से मांग रहे हैं। ये अब बता दें आपको कि आज दुर्गाष्टमी की सप्तमी है, जहां माता काल रात्रि की आज पूजा की जा रही है। रायगढ़ से हरपाल सिंह खुटे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए। कवर्धा में पावन नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नगर के प्रमुख स्थानों में दुर्गा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नगर के राजमहल कॉलोनी में श्री बद्रीनाथ धाम के नाम से बना पंडाल देखते ही बन रहा है, जिसको देखने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। कवर्धा शहर में विभिन्न दुर्गा पंडाल बनाए गए, जिसमें से कुछ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से राजमहल कॉलोनी स्थित ये विशेष रूप से यहाँ की साज सज्जा लोगों को आकर्षित कर रही है। बद्रीनाथ धाम के नाम से ये पंडाल सजाया गया। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरह से ये खूबसूरती जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। खासकर जो है लाइटिंग और इसके एक अलग जो सजावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। यही वजह है कि यहाँ ज़्यादा संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और यहाँ पर नवरात्रि के पहले दिन से और अभी तक जो है लोगों की भीड़ बनी हुई है। और ये विशेष साज सज्जा जो है पहली बार लोगों को इस तरह से देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से जो है लोग जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और ये पंडाल जो है लोगों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़।
धमतरी में भी नवरात्र पर पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। हर मोहल्ले में दुर्गा पंडाल की स्थापना की गई। पंडालों की सजावट देखते ही बन रही है। शहर के इतवारी बाजार के दुर्गा पंडाल में मां परमेश्वरी के विराट रूप दर्शन भक्तों को मिल रहे हैं। पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। में इस शारदीय नवरात्र में करीब करीब हर मोहल्ले में दुर्गा के पंडाल लगे हैं। वैसे ही एक अनोखा पंडाल इसमें आप देख रहे हैं कि इतवारी बाज़ार के पास जो बनाया गया है। ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं इसे कहते हैं परम परमेश्वरी का विराट रूप है, जिसमें कुल 13 जो है 13 प्रकार के जो देवी हैं उनका स्वरूप दिखाया गया और सभी के हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाया गया है। तो ये विराट रूप है इस देवी का। और ये जो पंडाल की सजावट है इसको भी दिया गया, ऊपर भगवान शंकर और शिव नेत्र उसके ऊपर दिखाया, चंद्रमा का निशान है और एक बड़े से मंदिर जैसा इस पंडाल को बनाया और सजाया गया है। झालर की लाइटिंग की गई है जो काफ़ी आकर्षक लगती है और यही वजह है कि यहाँ पर जो मेन रोड के किनारे है तो देखिए लोग किस तरह से, छोटे बच्चे हैं और जो लोग हैं वो आकर दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और माँ का आशीष लेते हैं। और इस तरह से धमतरी के अंदर दुर्गा शारदीय नवरात्र जो है दुर्गोत्सव ये मनाया जा रहा है। ये भी उन्हीं स्वरूपों में से एक है जो लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। मुंगेली में भी नवरात्र के 8वें दिन मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। नवरात्र का 8वां दिन महाअष्टमी होने के चलते मंदिरों में विशेष हवन पूजन किया जा रहा है। आज महागौरी की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों और दुर्गा पंडालों में कन्या भोज और भंडारे के भी आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।